शरीर को मैं मानकर हम अपना जीवन केवल बर्बाद कर रहे हैं इंद्रियों की विलासता में। कुछ उपासक तो नींद को ही अमृत पद माने हुए हैं। बस अधिक से अधिक सोना हो और रसेंद्री के अनुकूल भोजन मिले, बस हमारा जीवन कट जाए। बस ये जीवन काटने के लिए मिला है। अरे ये भव बंधन काटने के लिए मिला है। जीवन को व्यतीत थोड़ी करना है। जीवन का जो परम लाभ है वो हमें लेना है। जो हमारे नहीं है, हमारा स्वभाव, हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां, हमारा देह, इनको हमने अपना मानकर इनके सुख के लिए घोर बंधन स्वीकार कर लिया। ये मनुष्य जन्म इसी भ्रम को मिटाने के लिए है। ये हमारे नहीं हैं, प्रकृति के हैं। हम प्रभु के अंश, प्रभु हमारे हैं। इसलिए हमें कभी भी विश्राम मिलेगा, किसी भी जन्म में, किसी भी युग में, किसी भी कल्प में, तो प्रभु में मिलेगा। चाहे जितना उपाय करके देख लो, भोग के देख लो, संग्रह करके देख लो, अशांति ही रहोगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, कब तक भोगते रहोगे? एक बार तो हिम्मत करो। जब इस मार्ग में आ गए तो कई बार सत्संग में समझाया, संतवाणी से, शास्त्रों के प्रमाण से, कि आप भोजन केवल उतना ही पाइए जो बिना औषधि के आपकी आंतें पचा ले और कब्ज ना होने पावे। यदि आप रसेंद्री के स्वाद के वशीभूत होकर के प्रसाद खूब ग्रहण कर लिए, वातों की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप क्रियारत नहीं हैं। अब अभी आपको 8-10 घंटे बराबर क्रिया करनी हो तो पच जाएगा गरिष्ठ पदार्थ, पर आपको क्रिया तो करना नहीं ऐसी। रसेंद्री के स्वाद के वशीभूत होकर अधिक प्रसाद पालेंगे तो आपसे दिनचर्या नहीं होगी, उदास रहेगा मन। कब्ज होने पर भजन में रुचि नहीं रहती, कब्ज होने पर प्रमाद स्थिति रहती है। इसलिए साधक किसी औषधि से कब्ज निवारण का उपाय नहीं है। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बिल्कुल सहज सरल बात आपको बता रहे हैं। यदि कब्ज रहित होना है तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवद स्मरण, गुरुदेव को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, संतों का स्मरण, फिर पानी को गर्म कीजिए। आधा लीटर, पौन लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, जितनी तुम्हारी पीने की सामर्थ्य है। रुचि नहीं कह रहे, पी सकते हो। ऐसा गर्म नहीं, चाय जैसा, हल्का गर्म करके और वज्रासन में बैठ करके आराम आराम से पीजिए। 15 मिनट वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पीजिए। थोड़ा टहलिए उस पानी पीने के बाद, फिर सो जाइए। आप अगर 1-2 दिन की बात हो तो आप कि चलो हमें वहां लघु शंका जाना पड़ेगा, पानी नहीं पीते हैं, तो आप बीमार हो जाएंगे। आंतों को जरूरत है मल रहित होने की। नहीं वो इतनी हीट पैदा करेंगे कि आपके गुदाद्वार में रोग हो जाएगा, आपको गैस बनने लगेगी, एसिडिटी, आपको कई परेशानियां आ जाएंगी। फिर आप भजन क्या करेंगे, सत्संग क्या सुनेंगे? साधु की, उपासक की, साधक की एक दिनचर्या होती है। ऐसा नहीं होता कि मनमानी आचरण। आपकी दिनचर्या सही नहीं तो आपका भजन कहां से सही होगा? आपका जब पेट साफ रहेगा तो आप आराम से प्रसन्न मुद्रा में भजन कर सकते हैं। आपकी आंतों की सामर्थ्य समोसा, चटनी और ये मूंग का हलवा, ये विविध प्रकार के पदार्थ पचाने की नहीं है। ये उनकी है जो बहुत मेहनत करते हैं, किसान हैं, सेवा कार्यरत हैं। आपको तो बस मूंग की दाल या घिया की सब्जी और 2 रोटी,
प्राण पोषण के लिए चाहिए। प्रसाद पाने के बाद आपको लगे कि मैं अभी 2 रोटी पा सकता हूं, इतने में बंद कर दो, क्योंकि हमें पानी भी इसमें डालना है, वायु के लिए भी खाली रखना है, पूरा यहां से नहीं ठांस लेना है। इसके बाद तुम घूमो वैद्यों के पास कि कब्ज है, पेट में गर्मी है, धातु रोग हो गया है, ये सब लक्षण तुम्हारी प्रमाद स्थिति के हैं। मनमानी आचरण, भागवतिक सत्संग के साथ साथ आपकी शारीरिक दिनचर्या के भी सत्संग हुए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी बात पहली बार बता रहे हैं। कब्ज रहेगा तो स्वाभाविक वीर्यपात हो जाएगा। आप गलती के आचरण करेंगे तो नस नाड़ियां इतनी शिथिल हो जाएंगी कि बिना किसी प्रयास के वीर्यपात हो जाएगा। नाना प्रकार की मन की जो वृत्तियां हैं उनको रोकने के लिए पहले हमें थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने का मतलब चर्बी बढ़ाना नहीं है, हल्का भोजन, साधक हो आप। प्रभु के भोग में सब कुछ बन रहा है, वो पा रहे हैं, उनकी महिमा है। हम इतना ले लेते हैं, प्रसाद भी हो गया, अपना जीवन यापन करते हुए भजन कर रहे हैं। कम भोजन, बिल्कुल कम नहीं, पर कम भोजन ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। अधिक भोजन, सात्विक हो तो भी तमोगुण बन जाता है। दूध सात्विक है, आप थोड़ा लेंगे सतोगुण प्रकट करेगा, और आप अधिक मात्रा में ले लेंगे, वही सतोगुण बढ़ाने वाला तमोगुण बढ़ा देगा, प्रमाद स्थिति या ला देगा। पेट साफ नहीं हुआ और डालते चले जा रहे हो तो क्या होगा? आंतों में वो जलन, ताप ऐसा पैदा होगा कि प्लास्टिक की तरह कड़ा हो जाएगा मल, और वही आपके फिर गुदाद्वार रोग और भी कई तरह के रोग। आप समझते नहीं। अरे भजन करने के लिए हमें जो अध्यात्म में चलना है, हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी स्वस्थ होनी चाहिए। प्रारब्ध वशात अचानक कोई भयानक रोग आता है, वो हमें प्रभु सामर्थ्य देते हैं, नाम भगवान सामर्थ्य देते हैं, हम जिनका जप कर रहे हैं। लेकिन हम प्रमाद स्थिति में, तुम इनको पदार्थों को अच्छा समझते हो क्या? प्राण पोषण के लिए केवल जरूरत है, और ऐसा मत समझे कि अच्छे पदार्थ खा रहे। काहे को तुम मन की चक्कर में फंस रहे हो? संयम से चलो। पेट नहीं साफ हुआ, भोजन नहीं पाना मत। खीरा ले लिया, मूली ले ली, काम चला ले। एक बार दोपहर में पा ले 2 खीरा 2 मूली, बस शांत। प्राण पोषण के लिए हो गया, अपने आप साफ हो जाएगा। सुबह जब पानी पियोगे एकदम साफ हो जाएगा। नहीं, भजन कहां है? कहां है वो वृत्ति जिससे हमें श्यामा श्याम के सुख वाला बनना है? बस यही दुख में घूमते रहो। फिर शाम के बना, दोपहर के बना, सुबह बना, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। मान लो मेरी बात, ये माया की चाल है। साधु अपने शरीर पर शासन करता है, इंद्रियों पर शासन करता है। शरीर को जितनी आवश्यकता बस उतना कठोर बनो। इस बात के लिए, अपने लिए कठोर बनो, दूसरे की पवाने के लिए नहीं। दूसरा तो भगवत स्वरूप मान। अपने लिए, हर साधक अपने लिए शासन रखे। पहले से देख लो, एक दिन पा के देख लो, मेरा 4 रोटी से काम चल जाएगा, बाल भोग की जरूरत नहीं। मत पाओ। जब आपका पेट साफ नहीं तो बाल भोग रुकेगा नहीं, राजभोग रुकेगा नहीं, क्योंकि बर्बाद ना हो जाए ना, वो शयन भोग रुकेगा नहीं। अब वो फूलता चला जा रहा है, क्रम से मल की परत पे परत जमती चली जा रही। आप इनको समझिए। अभी आप परमार्थ के मार्ग में चले हो, आपको बहुत जरूरी शरीर को हल्का और स्वस्थ रखना, नहीं आपसे भजन नहीं हो पाएगा। ये एक दिन का विषय नहीं कि आप सत्संग में आके बैठ गए हो गया। आपको नित्य सत्संग करना है, आपको नित्य वाणी पाठ करना है, आपको नित्य भजन करना है। आपकी दिनचर्या, आपका खान पान बिल्कुल संयमित होना चाहिए। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोग क्या, आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। मान जाओ मेरी बात। 24 घंटे में प्राण पोषण के लिए 2-4 रोटी काफी है।
अरे संतों ने तो कई कई दिन भोजन नहीं मिला है, भजन एक तार चला है। आप भजन के लिए आए हो, भोजन बट वो क्या भाई, भोजन के लिए थोड़ी आप आए हो, भजन के लिए। सृष्टि में किसी भी पदार्थ की कमी नहीं, माया रचित है वो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अपने को एक सीमा रखनी खान पान की। एक नए साधक को देखा कि भोजन पाने के समय एक रस्सी में गांठ बांधे हुए थे इधर और इधर, और जब उसी गांठ से गांठ ऐसे फिट करके बांध लिया भोजन पाने के पहले, बस जहां पाए तो रस्सी टाइट, जहां रस्सी टाइट हुई तो बस छोड़ दिया, भोजन में ही छोड़ दिया ऐसे। फिर कोई कितना भी प्रयास करो नहीं पाते थे। ये बाहर है, आंतरिक जितेंद्रियता की बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं रस्सी की पेट में बांधने की, पर अच्छा लगा प्रारंभिक स्थिति में। ठीक है कि हाँ जहां टाइट होगा तुम खोल, मतलब बंद कर देंगे, तो उसे पहले ही देख लो कि हमें इतना पाना, ये जहर है और ये जीवन है, दोनों बात समझो। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देगा। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपकी आंतें खराब हो जाएंगी, पच नहीं पाएगा, क्योंकि आपसे सेवा नहीं होती। अगर 8-10 घंटे पसीना वाली सेवा हो कि फावड़ा चल रहा है, आप हल जोत रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग हो रही, चलता रहेगा, आप पाइए पच जाएगा। अब आपको सेवाएं हैं नहीं, आप मनमानी रसेंद्री की तृप्ति के लिए, ये शरीर तो पंच भौतिक ही है ना। उचित आहार कितनी बार समझाएं, जैसे भोजन आवश्यक है वैसे ही जल आवश्यक है, उतना वायु। ये पेट बना हुआ एक थैली है, तुम नहीं हो पेट, तुम नहीं हो रसेंद्री, तुम नहीं हो भोक्ता। काहे को मूर्खतावश ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली इसको नष्ट कर रहे हो और अपनी यात्रा को रोक रहे हो। इसका एक सिद्धांत है, एक हिस्सा अन्न, एक हिस्सा पानी और आधा हिस्सा वायु के लिए रहने दीजिए। ऐसे रखा जाता है, तभी आप देखना ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ेगी, भजन की वृत्ति बनेगी आपकी। अब यहां चारों हिस्सा में अन्न भरा हुआ है और ऊपर से पानी, रुचि नहीं है पीने की, क्योंकि वो अंदर ऐसा जहर बनता चला जा रहा है। जल जब जाता है तो लघुशंका के द्वारा बहुत सी ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को हानि करने वाले, उनको निकालता है जल। मल की आंतों में जाकर मलाशय में वो मल को गीला करके निकालने की चेष्टा करता है। अब हम भजन को तो देख नहीं रहे हो, भोजन को देख रहे हैं। इस समय ये प्रार्थना मान लीजिए, आपका जीवन स्वस्थ होना चाहिए। अचानक कोई असाध्य रोग आता है तो भगवान सामर्थ्य देते हैं, पर आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। अधिक भोजन करने वाला, स्थूल प्राण वाला, चंचल मन वाला कभी भजन में नहीं रुचि हो सकती। सूक्ष्म भोजन वाला, सूक्ष्म प्राण वाला, सूक्ष्म मन वाला भजन करता है। मान लीजिए आप लोग पता नहीं इतने भोजन के पीछे क्यों पड़े हैं। आपके पेट में कब्ज है, 2 दिन उपवास रहे, नहीं पाना है भाई, नहीं जगह है, पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं, भोजन तीनों टाइम डालना है। ऐसी कोई औषधि बनी है क्या कि आप कुपथ्य करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो, आप ठीक हो जाओ? अगर बाई चांस किसी को ऐसा कब्ज है तो बताया है आपको, इस वर्षों सेवन की हुई औषधि, जब कभी ऐसा लगा तो छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी उसमें मिला लीजिए। शाम के 200 ग्राम 250 ग्राम गुनगुना दूध से ले लीजिए। ये ऐसी है कि आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, पर ये धीरे से आपके कब्ज को, क्रम को नष्ट कर देगी। जो अंदर बना हुआ कब्ज है वो धीरे धीरे कई दिनों तक बराबर लेते रहिए। पकवान, गरिष्ठ पदार्थ ये उपासक के लिए वैसे ही अनुकूल नहीं, भले कब्ज ना होती तो भी अनुकूल नहीं। आप मूंग का हलवा पाएंगे, आप बादाम पिस्ता पड़े हुए पदार्थ पाएंगे, आप भजन करेंगे। कैसे, मतलब क्या केवल रसेंद्री की तृप्ति ही हमारा उद्देश्य है क्या? कैसे तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि हमें पदार्थ भरपेट पाने? अरे हमें भरपेट भजन करना है। अब वो देखने को नहीं मिलती वो बात जो पुराने साधकों में एक जलन होती है, एक ताप होता है भगवत प्राप्ति के लिए। हर समय भजन के लिए व्याकुल रहता है, उपाय करता रहता है, नई नई युक्तियां सोचता है भजन के लिए। और हम नई नई युक्तियां सोचते हैं भोजन के लिए। आज ये कब तक खाते रहोगे? शरीर को कब तक पोषित करते रहोगे? मरेगा, नष्ट होगा। जिस काम के लिए है वो काम बना लो। ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, ये नष्ट होगा, मान लीजिए। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो
ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी गलती का परिणाम है। आपने बहुत ही गलत कार्य किए, अपने ऊपर गलत किया, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है कि आपकी धातु जाते। ये धातु रोग जानते हो किनको होते हैं? विषयी पुरुष को, पामरों को, जो नीच प्रकृति से नीच क्रियाएं करते हैं। ऐसे ये धातु कोई ऐसी चीज थोड़ी कि स्वाभाविक निकल जाती है, ऐसा नहीं है। एक मनोवाह नाड़ी है अंदर। भीष्म पितामह जी परम ब्रह्मचारी हैं, वो वर्णन करते हैं। अगर उसको ताप नहीं पहुंचा मनोवाह नाड़ी को, तो वीरपात हो ही नहीं सकता। ये तभी पात होता है जब उसका ताप की 2 प्रक्रियाएं, पहला चिंतन, दूसरी क्रिया। अगर आपने कामाशक्त होकर चिंतन किया तो कामाग्नि मनोवाह नाड़ी को ताप से युक्त कर देगी। अब वो क्रिया हो ना हो, वो आपका नष्ट हो जाएगा। आपने कोई क्रिया की तो नष्ट हो जाएगा, नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां वो परेशानियां। इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना सुनना चाहता है। केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, उसके शिकार हो जाओगे। देख लेना, आप देख लेना, मान लेना। ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना, वो जीवन में सुनाई दे देगी। आपको स्मृति नहीं, प्रभु की स्मृति नहीं, आपको अपनी दिनचर्या की स्मृति नहीं। साधक का दर्शन मात्र सुख प्रदान करता है। कैसा स्वरूप होता जा रहा है, कैसी आपकी भावना बनती जा रही, कैसी आपकी दिनचर्या होती जा रही। कभी लौट कर देखो ना अपने जीवन में। सबसे प्रार्थना है, केवल प्राण पोषण के लिए ही भोजन है, स्वाद के लिए नहीं है। ये इंद्रियों के विषयों में मत फंसो। कुछ दिन तो आप ऐसा करके देखो। अब ऐसा भी नहीं कि हट करके आप शरीर को नष्ट करने वाला चेष्टा शुरू कर दो, वही हम आधी रोटी पाएंगे या ऐसा नहीं, तो कई दिन चलेगा। युक्ताहार विहार से उचित भोजन करो। कई बार कहा है, शरीर को यदि कमजोरी महसूस हो रही तो दूध ले लिया, नहीं महसूस हो रही तो हाथ जोड़ दिया। नहीं आवश्यकता नहीं, जब होगी तो ले लेंगे, रही तो है ना। आवश्यकता है फल ले लीजिए, नहीं आवश्यकता है नहीं डालेंगे शरीर में। फल क्यों डालें? जरूरत नहीं तो हम क्यों डालें? जितनी आवश्यकता उतना भोजन पाया, नहीं तो राधे श्याम और पाइए आप। हमारा एक बार से काम चल जाता, भोजन से नहीं पाना 3 बार बाल भोग राजभोग, ये सब क्यों आप इस पे परेशान हो रहे? ऐसी ये दिनचर्या आप लोगों की कोई भी हो ठीक नहीं है। आप भगवदाकार वृत्ति नहीं कर पाएंगे। वृत्तियां तो वही, चाहे शरीर में लगा लो चाहे प्रभु में लगा लो। तो यहां प्रभु कह रहे योन्ता सुखोन्तरा रामस, जो केवल अपने आराध्य देव के सुख में सुखी रहता है, आराध्य देव के सुख वाला है। और यहां विषयों के सुख वाला हम बनना चाहते हैं और चलते हैं परमार्थ के मार्ग पर। सावधान रहिए, बाह्य विषय दुख योनया हैं। आप देख लीजिए, भगवान के वचन हैं, इनसे दुख ही प्रकट होगा। उचित आहार, बहुत संयम चाहिए साधु को, बहुत संयम चाहिए। चाहे साधु का मतलब हम केवल भेष नहीं ले रहे, साधुता के मार्ग से ले रहे हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग से ले रहे हैं। ये आहार विष भी है और अमृत भी है, दोनों बातें जान लीजिए। क्षुधा रूपी व्याधि की केवल चिकित्सा भोजन से करनी है। ये विलासिता बंद करो अपनी जबान की। बनने को सृष्टि में सब कुछ है, सब कुछ के भोगता हो क्या तुम?
ऐसे श्री जी की रसोई में सब कुछ बन रहा है, तुम सबके भोगता हो क्या? प्रसाद में वो देखा जो हमारी आते पचा सकती, थोड़ा डालो, रात दिन भजन में रहो। जो अधिक भोजन करने वाला है वो मानसिक निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता। बातें बनाने से नहीं होती, जब मार्ग में चला जाता है तब पता चलता है। अगर आप अभी सावधान नहीं हुए तो आगे चलकर आपका शरीर और गिरेगा, अवस्थागत, और भी रोग आ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? मन प्रभु में नहीं लगा तो फिर आप क्या करेंगे? गया ना जीवन। हमें वर्तमान में अपनी साधना का फल देखना है। आगे भगवत प्राप्ति होगी, प्रेम में डूबेंगे, वो प्रभु जाने। हमें वर्तमान में ये फल देखना है कि मेरा हर समय भजन होता है कि नहीं होता। जो उपासक केवल भगवत सुख में मगन रहता है, हमारा सबसे बड़ा साधन का फल है स्मृति। निरंतर हमारा चिंतन, चेष्टाएं, मनन, कथन, श्रवण मेरे प्रभु का ही होता है कि नहीं। प्रमाद स्थिति वाला कर सकता है। पेट बढ़ता चला जा रहा है, चर्बी शरीर की बढ़ रही, उठने झुकने में परेशानी, भजन करोगे? ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिना आहार के हो रहा है क्या? अभी चलो आप ठीक से, अभी सूख जाओगे, अपने आप सही हो जाओगे, तुमको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आपका तप बढ़ेगा, आपकी पवित्रता बढ़ेगी, आपका तेज बढ़ेगा, आपका भजन बढ़ेगा। अल्पाहार करो, शांत प्रसन्न रहोगे। देखो ना, जब पेट साफ हो और शरीर स्वस्थ हो, शांत एकदम, मन बुद्धि एकदम सतोगुण में स्थित है, आनंद आ रहा है। 2 रोटी दोपहर के ले ली, 2 रोटी शाम के ले ली, खूब भजन करो। बनने को कुछ भी बने, यही तो खास बात है। हर वस्तु उपस्थित है, लेकिन आपको केवल अपने जीवन पोषण के लिए लेना है। यह थोड़ी कि सब कुछ है। यही आपकी जितेंद्रियता की परीक्षा है। जो अच्छे पदार्थ बने उनकी अच्छी भावना मत रखो, वो तुम्हारे भजन के नाश का कारण बनेंगे। ये हम अनुभव की बात कहते हैं। थोड़ा ले लिया, कभी बाई चांस वाली बात अलग है। थोड़ा गुलाब जामुन बट रहे, 1 रख, मन कह रहा 20, 1 रख दीजिए बस। पहली बार कह दिया, अब दोबारा हमसे मत पूछना। कोई पदार्थ थोड़ा रख लिया। आप ये बात को समझो, ये प्रवचन में कहने की बातें नहीं, पर इसलिए समझा रहे कि जैसे घर के सदस्यों को तो ऐसे हम आपको बता रहे, घर के सदस्य जैसे, ये बहुत आवश्यक है। ये भोजन जहर भी है, अमृत भी है, दोनों बातें समझ लो। ये आपका जो समय बर्बाद हो रहा है ना, नींद, प्रमाद स्थिति, निरंतर भगवदाकार वृत्ति न रहना, ये सब इसका मूल कारण आपका आहार है। कई दिन भोजन नहीं मिलता साधुओं को। ऐसा नहीं कि ऐसे कहीं डाउन मिले, ऐसा नहीं होता। उनका सिंहवत स्वभाव रहता है, क्योंकि संयम, साधु का अस्त्र संयम है, उपासक का अस्त्र संयम है। मान लो आप लोग संयम के मार्ग पर चल रहे हो, उतना केवल भोजन आज से पाओ। हमारी प्रार्थना मान लो, आज्ञा मान लो, उतना पाओ। सेवा में तुम्हें थकान न महसूस हो, प्रमाद स्थिति न हो, पेट में कब्ज न हो, और मन प्रमाद में स्थित न हो। सूखी रोटी और दाल पाने वाले का मन काम चिंतन नहीं करता, ध्यान रखना। वो हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला खा के देख लो, अगर काम चिंतन न हो तो हमें बताना। ये प्रवचन पर्सनल है, आपके लिए है, अपने लिए है। इसको धारण करो, तभी आगे बढ़ोगे। आप खान पान अपना ठीक नहीं रखेंगे तो साधना आपकी नहीं बनेगी, आप निराश हो जाएंगे भगवत मार्ग से, और प्रमाद स्थिति जरूर आ जाएगी अच्छे पदार्थ पाने वाले को। आप चैन से सो नहीं सकते, इंद्रियां आपको सोने नहीं देंगी। थोड़ा सा तो आप इस बात को समझिए, आप किस मार्ग के पथिक हैं। आप अच्छे पदार्थ पाएंगे और चैन से सो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इंद्रियां बहुत बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर सती। बड़े बड़े ज्ञानियों और विद्वानों को भी भ्रष्ट कर दे वो इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव वाली। वो आप रसगुल्ला और हलवा खा करके सोचते हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कभी थोड़ा प्रसाद रूप अलग बात है। हमारा मन बुद्धि केवल आराध्य देव में रमण करे। आंतरा रामः, अपने आराध्य। एक दिन कहा था इसी श्लोक की व्याख्या में कि यदि हमारा चित्त प्रभु में रमण कर रहा है तो मृत्यु की ताकत नहीं कि हमें दुख पहुंचा सके। अगर